जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और ये समय काल हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि हम अब आगे बढ़ रहे हैं एक ऐसे त्योहार की तरफ जहां रंगों का त्योहार है, जहां फागुन मास है, जहां पर रिश्तों में गलतियां माफ करके चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। यही हमने सीखा है, यही हमने देखा है और यही हम कोशिश करते हैं। लेकिन ये समय काल थोड़ा सा डिफरेंट है। ये होली थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि इस होली पर लगने वाला है चंद्र ग्रहण। चंद्रमा जो इमोशंस को दिखाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारे इनर वर्ल्ड को दिखाता है, अंदर की हमारी भावनाएं, हमारी चेतना, हमारी मदर, हमारा इंट्यूशन, मून डिनोट करता है। और जब इस मून पे, इस मनोस्थिति पे जब एक केतु का ग्रहण लगेगा और चंद्रमा के आगे ना कोई पीछे रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं कुछ टेस्ट लेने वाला है, इमोशंस को चेक करने वाला है। ऐसा महसूस करेंगे आप कि आपका कुछ छूट रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ गलत नहीं हो जाए, कुछ वियर्ड एनर्जी आप फील करने वाले हैं। और रिसेंटली हमने एक सूर्य ग्रहण जो कुंभ राशि में फील किया है, अब हम सिंह राशि में चंद्र ग्रहण महसूस करने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर मरकरी रेट्रोग्रेड रहेंगे। मरकरी जो इंटेलिजेंस है, गुरुदेव बृहस्पति जो विजडम है, जिसके मरकरी कोलॉर्ड बनते हैं, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति इस समय बैठे हैं जेमिनी साइन में, जो बुध की राशि है। बुध का वक्री हो जाना, गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी वक्री है, यानी कि विजडम इंटेलिजेंस दोनों वक्री हो गए। और चंद्रमा केतु के साथ होगा, यानी कि हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, हमारा विजडम, हमारा इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं हिट होने वाला है। और जब ये चीजें हिट होंगी तो हमसे इंपल्सिव होकर हेटेड आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़कर या कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से हम गलती कर जाएंगे। हेटेड आर्ग्यूमेंट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि राहु मंगल भी एक साथ युति बना रहे हैं, अंगारक योग बना रहे हैं। तो काल सर्प दोष का लगना, अंगारक योग का बनना, शनि देव का कहीं ना कहीं कंबस्ट हो जाना आने वाले समय में, कर्म का डिसॉल्व होना, क्योंकि मीन राशि है तो ले ऑफ्स होना, फ्यूचर का टेंशन होना, किसी का हेल्थ का प्रॉब्लम होना, किसी के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना, मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, अपनी मनोस्थिति को ना समझ पाना, कुछ ऐसा निकल जाना जहां पर रिश्ते और ज्यादा वियर्ड हो जाए, स्थिति और ज्यादा वियर्ड हो जाए, वो चाहे ऑफिस हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। तो कोई भी, हम चंद्र ग्रहण को आने वाले समय में डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, काल सर्प दोष को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल करंटली ये समझना जरूरी है कि आने वाले 10 दिनों को कैसे हैंडल करना है, वो क्या रेमेडीज हो सकती हैं, वो कैसे हम चीजों को होल्ड कर सकते हैं और किसी भी नेगेटिव इंपैक्ट से हम इस समय में बच सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। बहुत लोगों की लाइफ में इस समय फ्लरिश करने का मौका मिलेगा, कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलेंगी जहां पर कुछ डिजायर्स पूरी करते हुए नजर आओगे आप लोग। लगन राशि प्लस अपने पर्सनल नेटल चार्ट बहुत मैटर करता है। लेकिन फिर भी हम एक बेसिक रेमेडीज करके किसी भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस से, किसी भी नेगेटिव एंजाइटी से खुद को बचा सकते हैं और ज्योतिष का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। केतु चंद्रमा एक एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन का योग बनाता है। केतु रूट्स को दिखाता है और सिंह राशि कहीं ना कहीं हमारे ईगो की राशि है, हमारी नेम, फेम, अथॉरिटी, क्योंकि सूर्य का घर है ना। तो यहां पर अपने मान सम्मान को भी बचाना है, मनोस्थिति को भी बचाना है। इंटेलिजेंस जो रेट्रोग्रेड हो गया है, यानी कि मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, उसको भी कैसे मेंटेन करके चलना है, विजडम का कैसे इस्तेमाल करना है। अपने पूर्वज, यानी कि केतु पूर्व की चीजों को दिखाता है, हमारे एंसेस्टर्स को दिखाता है, हमारे रूट्स को दिखाता है, तो कैसे उनकी लर्निंग्स को हमें यहां पर इस्तेमाल करना है। सबकी लगन राशि के बारे में डिस्कस करूंगा, कैसे इसका बेस्ट आउटपुट निकालना है, नेगेटिविटी को डिक्रीज करना है और पॉजिटिविटी को इंक्रीज करना है अपनी लाइफ में। उसी के लिए बने रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इस लाइफ जीपीएस को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकता है और हमारे साथ आने वाले समय काल के लिए जुड़ सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के बारे में, जानते हैं कि आपके ऊपर आने वाले 10-15 दिन में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आइए दोस्तों बात करते हैं कैप्रिकॉन लगन, कैप्रिकॉन मून साइन वालों के लिए। मकर लगन, मकर चंद्र राशि वालों के लिए सेकंड हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स का बैठना। रिसेंटली चंद्रमा जो आपके सप्तम भाव के मालिक है, यानी कि आपकी आइडेंटिटी के जो मालिक है, हाउ पीपल परसीव यू, क्या छवि है आपकी, पब्लिक इमेज जिसे हम कह सकते हैं। बिजनेस के लिए 7th हाउस को देखते हैं, आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिज के लिए हम 7th हाउस को देखते हैं, गठबंधन के लिए हम 7th हाउस को देखते हैं। और वो मालिक अभी ग्रहण महसूस करके आया आपके 2nd हाउस में, प्लस अभी करंटली बैठा है शनि चंद्रमा नेपच्यून के साथ। नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस को हम काउंट नहीं करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन अभी नेपच्यून, शनि और चंद्रमा एक साथ युति बना के बैठे हैं। नेपच्यून दिखाता है अंडर द अर्थ वाली चीजों को, वॉटरी साइन में एक्टिव है, इमोशंस को ट्रिगर करेगा। मल्टीपल प्लैनेट 2nd हाउस में बैठा है, घर में किसी को मोक्ष मिल सकता है, ठीक है। प्लस
सेकंड हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स का बैठना, घर में आर्गुमेंट हो सकता है, घर को लेकर थोड़ा सा मेंटल पीस डिस्टर्ब हो सकता है, फूड थ्रॉट आई रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग हो सकते हैं, स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपको इम्यूनिटी आपकी ब्रेक हो सकती है। ये चीजें कहीं ना कहीं आपको इस समय देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ चंद्रमा 24 25 के बाद आपको कहीं ना कहीं एंजाइटी से थोड़ी मुक्ति दिलाएगा। एक स्विंग आएगा जहां पे आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा, आपका ऑरा चेंज होगा। ऑरा ब्रेक करने के लिए 25 के बाद एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। मंगलदेव 23 के बाद आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे। उधर चंद्रमा और गुरुदेव बृहस्पति आपके 6th हाउस बैठेंगे। 7th लॉर्ड 6th में चला गया। यहां पर 25 के बाद आप देखेंगे कि उस एंजाइटी का जो पाइल ऑन हो रहा है उसकी वजह से घर में आर्ग्यूमेंट हो सकता है अपने पार्टनर के साथ। वो बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है, वो मैरिज पार्टनर भी हो सकता है। किस तरह के प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को ढूंढते वक्त आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। और अगर ऐसा लग रहा है तो आपको ध्यान रखना है 25, 26, 27 को आपको आपस में आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। सामने वाले को राइट कहने दीजिए, रॉन्ग को राइट कहने दीजिए, लेकिन आपको उस समय रश नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है अनटिल बहुत सीवियर हो जाए चीजें। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान देके चलिएगा। अष्टम भाव की तरफ बढ़ रहा है, केतु के साथ युति बना रहा है और चंद्रमा अफ्लिक्टेड है क्योंकि वो ग्रहण को एक्सपीरियंस करके आया है। चंद्रमा जब ग्रहण को एक्सपीरियंस करके आया है यानी कि आपको एंजाइटी दे रहा है, टायरिंग फील करा रहा है, इमोशनली टायर्ड कर रहे हो आप अपने आप को। तो इस समय आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। मंगल यहां पर बैठ के दूचक योग बना रहे हैं, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, लेकिन कंबस्ट है यानी कि आपके पास ऊर्जा है, मेंटल लेवल पे आप बहुत कुछ सोच रहे हो लेकिन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आसपास के सराउंडिंग में कुछ चेंज नहीं कर पा रहे हो, फिजिकली मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। और यही कंट्रोल ना करना, कुछ चीजों को चेंज ना कर पाना, यही आपके लिए टर्मोइल का कारण बन सकता है, एंजाइटी का कारण बन सकता है, आपको थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकता है। इमोशनल क्लैरिटी कहां मिलनी है? गुरुदेव बृहस्पति के साथ जैसे युति बनाएंगे और फिर अपने घर की ओर बढ़ेंगे। यहां पर 1 मार्च को रवि पुष्य नक्षत्र बनेगा। ये रवि पुष्य नक्षत्र आपके लिए एक बहुत बड़ा रामबाण बनता हुआ नजर आएगा। यहां पर आपकी घर पे वापसी हो सकती है, आप कहीं दूर रहते हैं तो घर भी आ सकते हैं, प्लस आपके अपने संबंध अच्छे होते हैं नजर आएंगे, बेहतर नजर आएंगे। यानी कि जो 24, 25, 26 के आसपास या 27 के आसपास थोड़ा डिस्प्यूट हो रहे थे वो 1 मार्च को बैलेंस होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, फाइनेंसेस इस समय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे खर्चा होगा, कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप। किस तरह की ट्रैवलिंग के ऊपर, किस तरह की शॉपिंग के ऊपर, किसी सिबलिंग के ऊपर या किसी तरह का घर कंस्ट्रक्शन के ऊपर आप पैसा लगाते हुए नजर आ रहे हो। किसी चीज के ऊपर पर्टिकुलर कोई लूप है, कोई बहुत बड़ा लूप होल है जिसको आपको फिल करने के लिए आपको अपना हार्ड अर्न मनी लगाना पड़ेगा और इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, सेटिस्फेक्शन देगा लेकिन उससे पहले पेन आएगा कि पैसा लग रहा है, हाथ से फ्लो जा रहा है, वो पैसा निकल रहा है। ठीक है ना, कुछ खर्च हो रहा है तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है। केतु मून 3 मार्च को साथ में बैठेंगे। ग्रहण का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ग्रहण का आने वाले 5-6 महीने में क्या इंपैक्ट हो सकता है, उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल अष्टम भाव में केतु माइक्रो लेवल की चीजों को दिखाता है, अष्टम भाव छुपी हुई चीजों को दिखाता है। तो इमोशनल क्लैरिटी यानी कि छुपा हुआ कोई ज्ञान, छुपी हुई कोई सीक्रेसी आपके सामने आ सकती है, छुपा हुआ सीक्रेट आपके सामने आ सकता है, या सडनली कोई ना कोई एक प्रपोजल आपकी लाइफ में आ सकता है। मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया है, मरकरी का रेट्रोग्रेड होना यानी कि भाग्येश का रेट्रोग्रेड होना, 6th हाउस का मालिक रेट्रोग्रेड हो गया, सडन ले ऑफ हो सकता है, जॉब छूट सकता है, सडन आपके पास वो ईमेल आ सकता है कि वी डोंट नीड यू एनीमोर, कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ सकता है, सडन किसी तरह के एडिक्शन की तरफ जा सकता है। कुछ सडननेस है जो आपको होली के आसपास महसूस होगी। ड्रिंक से करने से आपको बचना चाहिए। होली पे आपको कंट्रोल रखना है अपने आप को, अपने इमोशंस को भी, अपनी हैबिट्स को भी। बुरा ना मानो, होली है, बिल्कुल खेलनी है, लेकिन आपके ग्रह बुरा ना मान जाए, इस चीज का ध्यान रखना है। आपको ये नहीं समझना है कि साल में एक बार आती है होली। पीने के लिए आप बहाना नहीं सोचते, ये बहाना नहीं चलेगा कि आपको कोई ड्रिंक करनी है, आपको किसी चीज को कंज्यूम करना है, उसके लिए आप होली का बहाना लें। राइट, ऊपर प्लस 2nd हाउस 8th हाउस में काल सर्प दोष लग रहा है। एक तरफ आपका एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यूज है, मरकरी वहां पर रेट्रोग्रेड हो गए हैं तो वहां पर उस चीज को लेके आप थोड़ा सा उस मर्यादा को, उस लक्ष्मण रेखा को लांघ सकते हैं। प्लस केतु देव माइक्रो लेवल की चीजों को दिखाता है, तो जो गट में कोई प्रॉब्लम है, आपको ब्लड रिलेटेड कोई इशू है, आपके घर में कोई डायबिटिक है, वो चीजें ऊपर, या फिर बीपी का इशू है क्योंकि राहु मंगल भी साथ बैठ गया है,
तो यहां पर अंगारक योग बना रहा है, तो कुछ तरह का डिस्प्यूट की वजह से बीपी हिट हो सकता है, शूट कर सकता है, इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, लैंड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, घर में खाना क्या बना है उस चीज को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है। तो बहुत माइन्यूट चीजों के ऊपर एक एग्रेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको रेस्पॉन्ड करना है या फिर शांत रहने की आवश्यकता है आपको। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको डिफिकल्टीज कम महसूस होंगी और आपको पता चलेगा सामने वाले का बिहेवियर कैसे है, सामने वाले को कैसे हैंडल करना है। सूर्य का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है अष्टम भाव में, छुपा हुआ धन या छुपी हुई चीजें बाहर निकल के आती हुई नजर आ रही हैं। अगर आप गैम्बलिंग में जाना चाहते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेम फेम आइडेंटिटी सूर्य की राशि है, सूर्य अपनी राशि को देख रहे हैं, तो यहां पर प्रोटेक्ट भी करेंगे अपनी राशि को। अगर आप उसको हिट करेंगे, यानी कि आपके पास कोई पावर है, कोई अथॉरिटी है और आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी पावर का इस्तेमाल करके आप अनकन्वेंशनल पैसा कमाने के चक्कर में हैं, आप कोई टैक्स चोरी कर रहे हैं, तो इन चीजों से आपको बचना है। एथिकल, जितना आप एथिकल हो सकते हैं इस समय में उतना आपके लिए अच्छा है। कम कमाना है लेकिन अच्छा कमाना है, बेहतर कमाना है, उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस समय जो लोग एआई रोबोटिक की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों की लाइफ में किसी तरह का बूस्ट दिखाई दे रहा है आने वाले समय में, उन लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। तो करियर में ले ऑफ भी है लेकिन करियर में अपॉर्चुनिटीज भी हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं, स्पेशली रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं या घर में फैमिली बिजनेस है आपका, उन लोगों के लिए एक अच्छा बूस्ट मुझे दिखाई दे रहा है। इस समय डॉक्यूमेंटेशन का साइन करने से पहले 2 बार सोचिएगा, किसी को चेक देने से पहले 10 बार सोचिएगा, किससे बात कर रहे हैं, किसको क्या काम दे रहे हैं, किससे कैसे काम निकालना है उसके बारे में 10 बार सोचना है। पैसा है, अब पैसे को कैसे स्पेंड करना है, उस स्पेंडिंग क्वालिटी को भी थोड़ा सा मेंटेन करके चलिएगा, क्योंकि स्पेंडिंग क्वालिटी, एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं और वो गलत जगह भी लग सकते हैं, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा 26 के बाद। तो 26 से पहले अपने प्लानिंग बना लीजिएगा, एक रोड मैप बना लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे चलना है। सेकेंड हाउस हमारे कम्युनिकेशन का, स्पीच का भी है, तो स्पीच रैश हो सकती है। सूर्य, मंगल, राहु, मरकरी का रेट्रोगेशन, मन में भाव आएगा कुछ, बोलोगे कुछ, सडन एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। रिश्तों की हानि हो सकती है। इन चीजों को लेकर अगर आप टेक केयर कर लेते हैं तो ये समय बहुत अच्छे से निकल जाएगा, नेगेटिविटी मिनिमाइज हो जाएगी। रेस्पॉन्ड करना सीखिए, रिएक्ट करना नहीं। आने वाला समय आपके लिए अच्छा है। गुरुदेव बृहस्पति 12 मार्च के बाद डायरेक्ट हो जाएंगे। आपकी जो स्लोनेस थी ना, जहां पर कृपा रुक रही थी, वो कृपा स्टार्ट हो जाएगी, चीजें बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे आपके लिए। काल सर्प दोष है, लेकिन अगर आप गुरुदेव बृहस्पति के साथ जुड़े हुए हैं, शनि के डोमेन से जुड़े हैं, जो आपके लग्नेश हैं, तो आपकी लाइफ में बैलेंस बढ़ेगा। शुक्रदेव जो आपके 5th लॉर्ड है, 6th में 5th लॉर्ड जो आपके 3rd हाउस में चले गए हैं, यहाँ रिलेशनशिप में किसी का एक्स का वापसी हो सकती है या फिर कोई रिलेशनशिप लॉस हो सकता है। इन चीजों को लेकर थोड़ा सा परेशान मत होइएगा, चीजें फिर दोबारा ट्रैक पे आ जाएंगी। तो बहुत ज्यादा एंजाइटी को बढ़ाना नहीं है, पॉजिटिव रहना, नेगेटिव रहना ये आपके हाथ में है। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिएगा, दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, मरकरी आपका भाग्येश है, भाग्य को बेहतर रखना है तो टॉयलेट वॉशरूम में आपको फोन नहीं लेके जाना है, ये मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं। खाना खाते वक्त आपको टीवी नहीं देखना है, आपको सोशल मीडिया एक्टिव नहीं रखना है, और क्या कितना स्क्रॉल कर रहे हैं, किस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, किस न्यूज को कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि राहु के साथ मरकरी रेट्रोग्रेड है। फॉल्स न्यूज आपको अट्रैक्ट कर सकती है, ड्रिफ्ट कर सकती है, पेन दे सकती है, आपके अंदर फियर पैदा कर सकती है। तो क्या सुन रहे हैं, किसकी बात सुन रहे हैं, सोर्स क्या है, उस चीज को भी थोड़ा सा एनालाइज करके चलिएगा। बाकी बहुत कुछ है बताने के लिए आने वाले समय में। फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।